Guys, once again, can we have a huge round of applause for the star cast of Udal Patola, please? Guys, please join in. Story, right? जो जलंधर से आते हैं और कहीं और जाते हैं, so where did that thought came from? First of all, Sat Shri Akal, everyone. Hi, thank you for joining us today. मैं तीनों की तरफ से बोल सकती हूँ कि हम बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज ये काइंड ऑफ हमारा होम टाउन है. हम काइंड ऑफ पंजाब से ही हैं सारे. So we feel like we've come home. Thank you so much for joining us. We're really excited for Udal Patolas. जैसे कि आपने कहा जी, मैंने शो लिखा भी है. मेरा ठीक ठाक लिखती हूँ, शक्ल भी ठीक है. So I was like, okay, sure. So that's how it happened. जो स्टोरी है, आप लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, पंजाबी, इंग्लिश? मेरी पंजाबी भी थोड़ी टूटी फूटी हो गई है, मैं कोशिश कर सकती हूँ. हिंदी बॉम्बे आई है और ये भेजीज है और ये बहुत बड़ी जनानियां हैं और ये गॉसिप करती है और इनको पराठा खाना है और इनको मैगी खानी है. बट ये बॉम्बे में आ गई है, इनको लोगों को इम्प्रेस करना है, तो ये सुशी खाती है. और नाम ले दिया अमरिंदर के. फिर उसके बाद इन्होंने अमृत कर दिया. तो अमृत का कैरेक्टर ये है कि अमृत सबसे ज्यादा सॉर्टेड है क्योंकि एक अच्छा लड़का वड़का पटा लिया है जो काफी रिच है एंड काफी ज्यादा मतलब सोशल सर्कल में घुसने लगी है. तो अमृत इज टेकन एवरीबॉडी अंडर हर ओन अम्ब्रेला. जाओगे, ये वाले सैंडल्स पहनो, ये खाना खाओ, पापड़ नहीं खा सकते, सुशी खाओ, यू नो ऑल दैट. लेकिन हम सबको मालूम है कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे वो दूर से पानी पूरी दिख रही थी, पापड़ नहीं दिख रहा था, तो ऐसे खा के चले गया. सो वी ऑल हैव दीज रूट्स इन पंजाब. हम सारे पंजाबीज हैं और हमें शो शूट करते हुए ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई थिंक मैं खुद अमृत हूँ कहीं पे. मतलब ये नहीं कि मैंने लाइक हाई सोसाइटी में घुसने के लिए कुछ किया है और दैट, बट मैं खुद एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ. आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन भिलाई एंड देन आई सडनली वेंट टू लंदन टू स्टडी. तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा आया था टाइम जहाँ पे बहुत ही कोकून्ड एनवायरनमेंट से, एक बहुत स्मॉल टाउन से सडनली आपको वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में डाल दिया जाता है. तो वो ट्रांजिशन जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था क्योंकि अब मेरी जो लाइफ है वो आई हैव बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स इज़ व्हाट आई वुड से. Okay, so Asta, first of all, we love your height. और वेस्ट दिल्ली से हूँ, तो मैं यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगी. बट जिनको नहीं पता वेस्ट दिल्ली वाला जोक, हम थोड़े गुंडे होते हैं. So yeah, that's exactly what I portrayed, which is why the cast is so good because I'm playing myself. A little crass, but I'm playing myself. Yeah, nice. So I think that's absolute bullshit. She is crass. She's the mom of crass. There's zero sophistication in her. What day she is? Stop it. So I think we should give the media a chance to interact with you. I'll just take a lead. It's an Israeli show. It's called Honey Badgers. Israeli or Irish? Israeli. Israeli. Honey Badgers. And how much time did you take to write it? And how was the, getting into one of the characters' shoes? How was that journey? Ideally, adaptation doesn't take so long, especially when you're copy pasting. But we did not want to copy paste, so we had to adapt the whole thing to India first. How India thinks, the mentality here, because the jokes there were not applicable to the jokes here. Secondly, now they're Punjabi, so the sense of humor is more simpler, more innocent, more small town. I had to recreate 4 girls which were not in the original show. So I had to give birth to absolutely 4 different girls. एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, पहुँची हुई है बॉम्बे, जी चुकी है थोड़ा. मैं जो बहुत ही कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं क्लासी लगूँ, बट मैं हूँ नहीं. ये जो देहाती 1 नंबर की और हमेशा रहेगी. और चौथी जो हमारे साथ नहीं है आज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, वो तो मतलब सत्संग से उठ के आई है सीधा ब्यास से. ना उसने आज तक अपनी खाया है, ना कभी दारू पी है. वो एकदम बेचारी, शी लाइक अ लॉस्ट पर्सन इन बॉम्बे. पुनीत. But she makes it to Puneet. So इसीलिए coming back to the point, काफ़ी टाइम लगा था हमें. And then I had to work on the dialogues. So dialogues भी ऐसे रखने हैं कि ज़्यादा ओवरबोर्ड ना हो जाए, चीप नहीं हो जाए, क्रास नहीं हो जाए. हमारे माँ बाप घर पे बैठे हैं, वो भी देख के हंस सकते हैं. ये ना बोले कि यार ओनली सेक्स कॉमेडी है वगैरह वगैरह. So I had to strike
right balance somewhere. It took time. I think हमें शायद 4 से 6 महीने लगे होंगे to really finish the show. Yeah. आसान हो जाता है but actually it's more difficult because जब मैं as an actor मैं जाती हूँ कोई मुझे script देता है तो किसी और ने लिखा है I try to become that person. तो खुद ने लिखा है अगर so pressure कितना ज़्यादा होता है because it's अरे your character only you तो ace it. So if you don't ace it then you're like oh god pressure is double on you. So I'm playing the role of Lovely Singh and she changes her name to Lamel because she wants to sound very French, very cool and very like South Bombay, but she's Lovely Singh. और वो दिखाती है कि वो उसका डिफेंस बहुत हाई है, वो इमोशनली डेड है, उसको कोई उसके दिल के अंदर घुस नहीं सकता और वो एकदम अबव एवरीबॉडी है, बट एक्चुअली में वो बहुत जैसे कि हम सब लड़कियां होती हैं बहुत वल्नरेबल है, इमोशनली बहुत वीक है, शी फॉल्स इन लव मतलब दिखा नहीं सकती, दिखाना नहीं चाहती कि उसे प्यार हो गया है, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है कहीं कि हाँ मैं वीक हूँ यार, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे बेड में लेटाए और मेरे पे कंबल डाले और मुझे सुलाए, बट नो वे, आई डोंट नीड दैट एट ऑल, यू नो. So she's stuck between that transition, which is a very beautiful character because I think all women are somewhere like that. मैंने कहीं पे एक funny चीज़ पढ़ी थी कि वो एक कार्टून था where there is a girl lying down in bed and she wakes up and she says, what was that thing? Remember, like, where's the man who's going to put me to sleep and pamper me? Oh shit, I'm supposed to be an independent woman. You know, we all are stuck somewhere there. So Applause and Saul Production, they wanted me to play Lovely Singh because they saw me most as her. I didn't know which one I was. You really nailed it. Yeah, thank you. I want to ask you this question while you were talking. If you were given a chance, which character would you have played? So I wanted to play Noorpreet. Everybody wants They to play asked Noorpreet. me which character do you want to play. I said because I written the show और मुझे पता है कि मैंने इसको कितनी मस्ती दी थी. मैंने इसको बहुत मस्ती दी थी. तो but having said that, I also knew that I was not the perfect cast for Noorpreet. I knew deep down inside I was better for Lamel. So मैं ऐसा होता ना मांग तो लिया पर पता है तुम्हारी गाली है. So finally वही और जो होना चाहिए था. No one could have done Noorpreet better than her, like for sure. So everything happens for the right reason. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. पॉपी, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, एडवर्टीजमेंट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी या फिर एक्टिंग? Acting. Film, web shows. Acting is literally my love. अच्छा, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज आर मोर देन एक्टिंग? डिटेल में बताइए. हाँ, थोड़ा डिटेल बताइए क्योंकि आप वैसे हुए इन एक्चुअल लाइफ में. आप कह रहे हो कि मैं अमृत हूँ, हाँ जी. तो अमृत क्या है बेसिकली? अमृत, जैसे मैंने बताया, अमृत कर लिया कि बॉम्बे की हाई सोसाइटी में कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं. So she's found out her route. She has a boyfriend who has 2 kids, but because I think he's very well to do, she is with him. So she's cracked the code. And अमृत कहीं पे बहुत देसी है, लेकिन उसको समझ में आ गया कि वो देसी पना जो है ना किसी के सामने दिखा नहीं सकती. तो अगर आप अमृत का इंस्टाग्राम बोलोगे ना, तो अमृत के इंस्टाग्राम में वो ऐसे as posh as possible वो ऐसे ही बैठेगी. She's literally cracked the code. So मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा like prim and proper है शो में, कभी कोई गाली नहीं देती है, बिल्कुल परफेक्टली खाना खाती है. लेकिन 1-2 बार आप देखोगे जहाँ पे उसका रियल कैरेक्टर निकल के आता है कि मतलब मैं क्या करूँ, 2 चट मारा कि मैं खींच के दे दूँ, मतलब ऐसा होता है शो में. बट like it was a beautiful character to play literally, जहाँ पे मतलब वो ना it's very difficult to hold कि कहीं किसी को कुछ दिख ना जाए कि मैं भी थोड़ी सी देसी हूँ, कहीं दिख ना जाए. So that was there with Amrit. So you're not at all like that. Actually, we've been following you for quite a while now. So मुझे ये बताओ कि आपको डायरेक्टर को पता था या इनको पता था कि अच्छा ये ऐसी लड़की है तो इसको ही लेना पड़ेगा, ये सैसी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा मतलब कभी पंजाबी पना दिखा नहीं आपके एड्स में भी, कभी आपके इंस्टाग्राम में, मतलब सीरियसली नहीं मतलब आपका पंजाबी बना इन द सेंस कि व्हाट आई एम सेइंग इन रियल में, जैसे आप जो कह रहे हो ना छुपाना होता है, हाँ जी. वो चीज़ आप में पहले से थी, तो ये चीज़ इन रियल इनको पता थी कि उसके बारे में लिखना है मुझे? नहीं, इस कैरेक्टर के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को पता था. जैसे देख के लिखा जाता है ना कि बार कैरेक्टर. नहीं, ये देख के नहीं लिखा था. तो मुझे मालूम है जिस दिन पहले दिन मैंने ऑडिशन दिया था, मैंने सिर्फ अमृत को ऑडिशन दिया था
लेकिन जब मैंने पहले दिन ऑडिशन किया था तो मुझे मालूम था कि अमृत मुझसे बेटर कोई और नहीं कर सकता है, एंड आई थिंक somebody heard me in the universe and I finally got the role. I'm serious, like that was the first time that I actually felt. नहीं सच्ची में कोई हमसे बेटर नहीं कर सकता, हमने भी जिससे पहले ये बहुत अच्छी है. अच्छा एक Also we wanted somebody acting तो goes without saying character wise, but इसकी look भी बिल्कुल correct थी अमृत के लिए, because एक सरदारनी जो बॉम्बे में बाल काट लेती है उसके बारे में आप काफी कुछ समझ सकते हो. आप समझ सकते हो, it's like defiance to show to बॉम्बे कि मैं स्मॉल टाउन लड़की नहीं हूँ, मैं अपने बाल काट सकती हूँ, तो और तुम समझ सकते हो वही कि मेरे मैं साथ लाइफ में एक्चुअली हुआ था. जब मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी ना, तो मेरी लाइक स्कूल में तो 2 लंबी लंबी चोटियाँ होती थी, एंड ऑब्वियसली जब मैं बाहर गई पढ़ने के लिए तो मम्मी तो थी नहीं चोटियाँ गुम करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले जाके चॉप माई हेयर, आई वांटेड टू बी कूल, एंड ऑनेस्टली आफ्टर दैट आई नेवर ग्रोन माय हेयर. एक्चुअली इट्स नॉट कूल, इट्स जस्ट इन अ हेड, इट्स इन अ हेड. वो वाली बात होती है ना कि वही स्मॉल टाउन मेंटालिटी होती है कि बाल काटे तो मैं कूल हो गई हूँ, बट एक्चुअली शॉर्ट स्कर्ट्स पहन लो तो कूल हो गए. हाँ हाँ, Literally. पर होता नहीं है. कभी रखे हैं लंबे बाल आपने? क्या लगता है? लंबे पता नहीं. सर एक्सटेंशन